हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप ऐसी टिप्स देखेंगे जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और ये निश्चित ही आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इस तरह से स्ट्रॉ को हमें शॉर्पनर की मदद से गोल गोल घुमाते हुए इसे कट लगा लेना है, या फिर आप कैंची की मदद से भी इसे कर सकते हैं जिससे कि वो स्प्रिंग के शेप में बन जाए। अब जहाँ हमारे वायर कई बार ऐसे पास पास वायर रहते हैं तो उसमें से वायर को जॉइन करने के लिए हम इसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। तो आज की हमारी दूसरी टिप इस तरह से बॉटल्स को लेकर है। तो कोई भी बच्चों की या कोई भी दवाई की जो बॉटल रहती है उस पर इतने बारीक अक्षरों में लिखा रहता है कि हम आसानी से उसे पढ़ नहीं पाते, यहाँ तक कि चश्मे से भी उसे कई बार पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और उसे जूम करके और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब अगली टिप लाइटर को लेकर है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा लाइटर काम करना बंद कर देता है, या तो इसमें नमी होगी या फिर इसमें कचरा होगा काफ़ी सारा। तो इसके नमी दूर करने के लिए हम इस तरह से लाइटर को गैस के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए और इसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह कॉटन बड की सहायता से पूरा इसका अंदर जो मैल निकला है वो कचरा साफ़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना कचरा है इसमें। इसके बाद आपका लाइटर ठीक से काम करने लगेगा। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। हमें हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप, और इस तरह से हाथ में अच्छे से उसे लगा लेना है। और अब नींबुओं को हाथ पर गोल गोल घुमाना है, तो इससे हाथ का तेल उस पर अच्छे से चढ़ जाएगा और नींबू पर ऑयल की एक कोटिंग हो जाएगी। तो इसके बाद आप नींबुओं को पॉलीथीन बैग में या फिर किसी छोटे कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें, तो ये 1 महीने तक नींबू खराब नहीं होंगे। अब यदि आपके पास भी इस तरह से कुछ पेन के ढक्कन पड़े हैं तो उसे फेंकिए नहीं। इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। टेप का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर हमें स्विच बोर्ड पर या फिर किसी दीवार पर हमें इस तरह से चिपका लेना है। तो टेप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद उसमें हम पेन का ढक्कन इस तरह से उल्टा लगा देना है। अब इस तरह से छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स रहते हैं, इस तरह से लगा दीजिए। तो हमारा ये की होल्डर की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई सिंगल चाबी हो या तो आप इसे इस तरह से आराम से टांग सकते हैं। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आएगी। अब पेन के ढक्कन का एक और यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो यदि आपके पास कपड़े के क्लिप्स कम हो गए हैं तो आप इस तरह से कपड़ों में उसे क्लिप्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। तो चाहे कितनी भी तेज़ हवा आए, आपका कपड़ा उड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब कई बार हमारे कांच के बर्तन टूट जाते हैं और वो कांच बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इस स्थिति में पहले बड़े टुकड़ों को उठा लें, और जो छोटे छोटे टुकड़े इससे हम हाथ से नहीं उठा सकते, हाथ में लगने का काफ़ी डर रहता है। तो इसके लिए एक कपड़ा फाड़ लिया है मैंने और इसकी मोटी तह बना ली है, 5-6 तह बना ली है और इसे गीला कर लिया है। तो गीले कपड़े से इस तरह से इसे आसानी से उठा सकते हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर की तह बनाकर और उसे गीला करके उससे भी आसानी से उठा सकते हैं, या फिर मिट्टी का एक गोला ले लें और उससे भी आप इसे उठा लें। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। अब हमारी अगली टिप भी बहुत ख़ास होने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की पॉली बैग। तो बैग थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए और इस तरह की एल्यूमिनियम फॉइल के हमें बॉल्स बनाकर रखने, 4 या 5 छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब मेरे पास मजबूत थैली नहीं है तो मैं इसी में आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से इसमें पानी डालना है हमें, और पानी डालने के बाद इसमें बॉल्स को डाल देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपरी सिरे को रबर की सहायता से या फिर किसी डोरी की सहायता से बंद कर देना है। अब एक छोटी सी डोरी लेना है हमें और इसे बांधकर और ऐसी जगह लटकाएं जहाँ की अच्छे से रोशनी आती हो, लाइट पड़ती हो। तो इसे आप किचन में भी टांग सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इस पर लाइट पड़ने से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो उससे मक्खियाँ नहीं आएगी घर में। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही कारगर उपाय है। तो चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियो हैं, आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।